सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ जाना बन ध्यान हमारे कीर्तन में, भर जाना माँ प्राण हमारे जीवन में। आ जाना बन ध्यान हमारे कीर्तन में, भर जाना माँ प्राण हमारे जीवन में। आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 6। आज के स्वाध्याय का शीर्षक है भाग्य व पुरुषार्थ। एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। अर्थी को कंधे पर रखकर सब गंगा तट की ओर चले। गंगा तट काफी दूर था। अर्थी कंधे पर रखकर चलते चलते सब थक गए। उन्होंने अर्थी को उतारकर थोड़ा आराम करने का विचार किया। अर्थी को एक किनारे पर रखकर एक पेड़ के नीचे छाया में वे आराम से लेट गए। आराम करते करते वे सब सो गए। इसी बात का उनको पता नहीं चला। इधर क्या हुआ, एक थी बुढ़िया। उसकी बहुत इच्छा थी कि गंगा तट पर प्राण त्याग सके। उसने सुन रखा था गंगा तट पर प्राण छूटने से और जन्म नहीं लेना पड़ता है, भगवान मिल जाते हैं। वह बुढ़िया बहुत ही क्षीणकाय थी। किसी तरह रास्ते में उठते बैठते वह गंगा तट की ओर बढ़ती जा रही थी। उसकी हालत तो ऐसी थी कि वह गंगा तट तक पहुंच सकेगी या नहीं, बीच में ही न प्राण छूट जाएं। बुढ़िया ने दूर से ही देख लिया था। कुछ लोगों ने एक अर्थी को उतार कर रख दिया और पास के एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। बुढ़िया जब पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि शववाहक गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने सोचा, न जाने गंगा किनारा कितनी दूर है, मैं वहां तक पहुंच सकूंगी या नहीं पता नहीं। क्यों न मैं इसी शव के ढके हुए कपड़े के नीचे लेट जाऊं। ऐसा करने पर वे तो मुझे कंधे पर रखकर ले ही जाएंगे। जैसा सोचना वैसा करना। बुढ़िया उसी शव के साथ कपड़ा ढककर लेट गई। इतने में शववाहकों की नींद खुली। सांझ हो चली थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्होंने एक दूसरे को जगाया और झटपट अर्थी कंधे पर रखकर चलने लगी। प्रायः मध्य रात्रि के समय वे गंगा तट पर पहुंचे। इतने में बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह निष्प्राण हो गई थी पहले ही। शरीर उसका थक गया था और उसने यह युक्ति लगाई कि ये लोग तो गंगा तट ही जा रहे हैं और उसकी क्या ही इच्छा थी, क्या ही उसके अंदर से वो परम इच्छा थी माँ गंगा की गोद तक जाने का, कि वहाँ जाकर ही मैं प्राण त्यागूं। और भगवान ने उसकी सुन ली, उसके लिए एक माध्यम भेज दिया और ये सारे लोग भी वहीं जा रहे थे और वे लोग बीच में रुके भी थे। यह भी भगवान की ही महिमा थी। दाह संस्कार की तैयारी करते करते रात्रि प्रभात हो गई। चिता तैयार कर उन्होंने शव को रखने के लिए जब कपड़ा हटाया तो उसके साथ एक बुढ़िया का शव देखकर वे दंग रह गए। उनको और कुछ नहीं सूझा। शमशान में भूतों का अड्डा रहता है, उनकी ही यह करतूत हो सकती है। ऐसा सोचकर उन्होंने दोनों शवों को ही एक साथ चिता पर रख दिया। अग्नि संस्कार करके दुर्गा दुर्गा नाम जपते हुए जल्दी से शमशान से भाग गए। वे सभी डर गए कि ऐसा क्या हो गया, हम तो अपने घर के व्यक्ति को लेके आए थे, यहाँ क्या हो गया। तो वे डर गए कि यहाँ कोई ये भूत पिशाच का यही कोई लीला हो सकती है। तो फिर भी उन्होंने दोनों शवों को चिता पर एक साथ रख दिया। और उस वृद्ध महिला का भाग्य देखिए, उनका पुरुषार्थ देखिए कि वे इतनी
परम इच्छा थी उनकी कि उन्हें एक मार्ग मिल गया, एक माध्यम मिल गया और वे गईं तो उनके दाह संस्कार के लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर दी। यह है भगवान से वह प्रेम जिसके लिए भगवान कुछ भी करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही अनुभव हो रहा है इस कहानी के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, बुढ़िया के भाग्य में गंगा तट पर प्राण त्याग व अग्नि संस्कार लिखा था कि वो गंगा माँ के गोद में जाकर अपना प्राण त्यागे, ऐसा उनके भाग्य में था। तभी वो वहाँ तक पहुँच भी पाई और तभी उनकी सहायता के लिए ये सारे लोग वहाँ एकत्रित थे। वह अपने पुरुषार्थ के बल से गंगा तट की ओर आगे बढ़ रही थी। भगवान ने उसको उसकी आकांक्षा को पूरी करने की बुद्धि उसे इस तरह दी। भगवान ने उनको ये बुद्धि भी दे दी कि ये इच्छा तुम्हारी मैं कैसे पूरी करूँगा, और किसी को माध्यम बनाया। कितनी ही सुंदर कहानी है ये, कितना ही मर्म भरा हुआ है इसमें, कितना ही एक कहें तो दर्द भी भरा हुआ है, लेकिन पुरुषार्थ, क्या ही पुरुषार्थ था उस वृद्ध महिला का। उनके चरणों में नमन है। और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम जब अपने पुरुषार्थ के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और भाग्य का तो सच में पता नहीं होता, पर हम अपना भाग्य बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। आइए इस भाव को माँ आनंदमयी के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव माता जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं न मम। माँ, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है। आप सभी से आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई हो। इस कथा के रूप में आपके अंदर कोई भी भाव हो, कोई भी विचार हो, तो अवश्य ही आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का अनंत अनंत आभार, हृदय से धन्यवाद। सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।